हाय फ्रेंड्स, आई एम संगमित्रा। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए देखिए, बात करते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये कि इंडिया राज्यों का संघ होगा, वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 में कहा गया है, जो कि पार्ट 1 जो है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 है, वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? मतलब इंडिया में जो सिटीजनशिप जो है वो कैसे स्वरूप को अपनाया गया है? मतलब कि नागरिकता जो है वो डबल सिटीजनशिप है या सिंगल सिटीजनशिप है? तो दोस्तों, ये इकहरी नागरिकता है। हमारी इंडिया में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है ना, सिंगल सिटीजनशिप है। दोस्तों, ये जो नागरिकता संबंधी जो प्रोविजंस है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोस्तों, ये जो सिटीजनशिप का जो है ना, तो पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आता है। ठीक है, पार्ट सेकंड है। ठीक है, और आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो दोस्तों 5 से लेकर 11 तक। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद जो है वो 5 से लेकर 11 तक जो आता है तो नागरिकता में आता है। ठीक है, तो नागरिकता का जो दोस्तों एक एक्ट बनाया गया था 1955 में। ठीक है, तो उसमें मतलब एक्ट बनाने की पावर किसको है? तो संसद को है। तो उसमें कहा गया था, मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी एक्ट बनेगा तो वो किसकी पावर होगी? वो संसद यानी पार्लियामेंट की होगी। आगे बात करते हैं। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? जो कि मैंने अभी बताया कि कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद को है। ठीक है, और किस एक्ट के तहत? तो 1955 में एक्ट बनाया गया था। तो किसको नागरिकता प्राप्त है, किसको नहीं, यानी यहाँ में लिखा है अर्जन व समाप्ति, यानी कि नागरिकता समाप्ति कैसे हो सकती है, और है ना। तो इसका जो एक्ट बना है तो 1955 है। 1955 के तहत ही इंडियन सिटीजनशिप जो एक्ट बनाया गया 1955, उसके तहत संसद को पावर है कि वो किसी को भी नागरिकता प्राप्त है या नहीं है तो वो उसमें देख सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता है ना। तो ये किस मतलब ये विचार जो है वो भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों, ये विधि के समक्ष समानता, पहले ये समझ लीजिए ये लिया कहाँ से गया है? दोस्तों, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये विधि के समक्ष समानता जो है, मतलब कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है इंडिया में जिससे किसी के राइट का हनन हो। लाइक कि किसी महिलाओं को सारे राइट हैं कि पुरुष को नहीं है, या पुरुष को है सारे अधिकार महिलाओं को नहीं है। ऐसा कहीं पर भी प्रोविजंस नहीं है कि मतलब ऑल पीपल आर इक्वल, है ना, कि सभी व्यक्ति जो है वो समान है कानून की नजर में। ठीक है, उसमें ना ही किसी तरह का कोई भेदभाव होगा, ना ही किसी भी तरह से मतलब कोई किसी भी तरह का किसी का राइट का हनन होगा। तो ये आर्टिकल किस में आता है? दोस्तों, ये आर्टिकल 14 में आता है। ठीक है, तो 14 जो है, जो राइट से संबंधित इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, तो ये किस आर्टिकल में आता है? 14th में आता है। ठीक है, तो ये पार्ट कितने में आता है? फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट कितने में है? पार्ट 3 में है। ठीक है, पार्ट 3 में जो पहला आर्टिकल जो है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का जो आर्टिकल जो है वो कहां से कहां तक है? दोस्तों, ये 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, कहां से? 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो जो फंडामेंटल राइट की जो कैटेगरी है ना, पहले 7 राइट थे, तो एक राइट जो है वो हटा दिया गया, फंडामेंटल की लिस्ट से हटा दिया गया। तो कौन सा अधिकार है वो?
दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है दोस्तों। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी का है वो पहले 19 में हुआ करता था, अनुच्छेद 19 में हुआ करता था। तो अब क्या है, अब 300A में पहुंचा दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 300A में मैं लिख देती हूँ, आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया। किसके तहत? 44वां अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, संशोधन जो हुआ था तो कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है। तो तब से लेकर अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी का है ना, तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, एक ये लीगल राइट है, यानी कैसा राइट है? अब ये लीगल राइट हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है तो पार्ट 3 को कहा जाता है, पार्ट 3 को कहा जाता है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। दोस्तों मैग्ना कार्टा जो है वो इंग्लैंड में किंग जॉन के द्वारा चलाया गया था, राइट को बचाने के लिए। वहाँ क्या था, जो एक सामंत लोगों का बहुत ही ज्यादा छोटे लोगों पर अत्याचार हो रहा था, उनके एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसको ध्यान में रख कर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था किंग जॉन के द्वारा। तो वहीं से ये जो मैग्ना कार्टा का जो शब्द है वो इंग्लैंड से ही आया है, ठीक है। तो अधिकारों से रिलेटेड ही वहाँ था, और अधिकारों से रिलेटेड ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अधिकारों से रिलेटेड है। तो पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचार का जो राइट है ना, तो आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, कितनी? 5 तरह की रिट जारी करता है, ठीक है। पांच तरह की रिट जारी करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस आर्टिकल को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वही आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में थोड़ा जान लीजिए। तो दोस्तों ये जो 5 तरह की रिट जारी करता है तो ये आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। और दोस्तों यही मैं बात करूं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये उच्चतम न्यायालय है। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट दोस्तों 226 जो आर्टिकल है तो वो राज्य में रिट जारी करता है 5 तरह की, ठीक है। जो 5 रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वही मतलब राज्य में जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। दोस्तों ये रिट जो है वो रिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो रिट ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरक, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा यानी क्यों वारंट हो। दोस्तों ये सेकंड नंबर की जो रिट है ना, तो वो जो सेकंड नंबर की रिट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। तो आगे बात करते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये राइट टू लाइफ, इसको बोलेंगे राइट टू लाइफ। तो ये किस आर्टिकल में आता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन का, राइट टू लाइफ का आता है? तो दोस्तों ये 21 में आता है, ठीक है। और यही बात करें, यहाँ मैं अवली कर देती हूँ, यही बात करें 21, ये तो 21 हो गया तो राइट टू लाइफ से संबंधित है। और 21A किससे संबंधित है? तो 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।